घर किराए पर देने वाले हो जाएं होशियार। अगर किरायानामा थाने में रजिस्टर नहीं करवाया तो आज ही करवा लें। पुलिस ने किरायानामा रजिस्टर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस ने बिना तस्दीक के रिहायशी किराएदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में 51 एक्ट के तहत किराएदार किराएनामे के रजिस्ट्रेशन थाने में करवाने का पाबंद करार दिया है, जिस पर अमल ना करने पर कार्रवाइयां की गई। जी हाँ, अब तो घर किराए पर देने वाले होशियार हो जाए। अगर किरायानामा थाने में रजिस्टर नहीं करवाया तो आज ही करवा ले। पुलिस ने किरायानामा रजिस्टर ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। तफसीलात के लिए बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, हमें अपडेट कीजिएगा इस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए घर किराए पर देने वाले होशियार बाश, अगर किरायानामा थाने में रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आज ही करवा लें। पुलिस ने किरायानामा रजिस्टर्ड ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। कोरंगी पुलिस से बिना तस्दीक के रिहायशी किराएदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 51 मुकदमा दर्ज करके 121 किराएदारों को जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। साल 2015 एक्ट के तहत किराएदार किराएनामे के रजिस्ट्रेशन थाने में करवाने के पाबंद है। पुलिस का कहना है कि सिंध पुलिस के टेंट सॉफ्टवेयर पर किराएदार के दस्तावेजात के साथ मुकम्मल तस्दीक जो है वो की जाती है। किराए पर मकान हासिल करने वाले शख्स का फिंगरप्रिंट के जरिए रिकॉर्ड भी जो है वो चेक किया जाता है। जबकि एसएसपी कोरंगी तौहीद रहमान के मुताबिक जो है वो जराइम पेशा अफराद माजी में भी इस तरह की वक्ती रिहाइश पर पकड़े जा चुके हैं और किराएदारों के साथ जो है वो मकान मालिक भी जो है वो पर भी जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के शहरी किसी भी वक्त जो है वो थाने में जो है वो किरायानामा जो है वो जमा करा सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि कितने अब तक जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं तो लांडी में जो है वो 12 केसेस हैं, जिसमें 24 जो है वो मुल्जिमान जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और 22 को जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। अगर हम जमान टाउन की बात करें तो 8 जो है वो केसेस मौजूद हैं, 19 को जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और 19 को ही गिरफ्तार किया गया है। अवामी कॉलोनी थाने की हम बात करें तो 5 केसेस जो है वो मौजूद हैं और 19 जो है वो मुल्जिमान जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और 19 को 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल में 5 केसेस हैं, 17 जो है वो इसमें मुल्जिमान जो है वो इन्वॉल्व हैं, 15 को जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। KIA की बात कर लें तो उसके अंदर 4 केसेस हैं, 14 जो है वो मुल्जिमान इन्वॉल्व हैं और 12 को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा अनुषा, हमें किरायानामा वसूल करने का तरीकाकार बताइएगा। अच्छा अनुषा, अगर आप हमें सुन पा रही है तो किरायानामा रजिस्टर करने का तरीकाकार क्या है, ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जो भी शख्स किराए के ऊपर जो है वो अपना घर लेता है तो जो मालिक मकान होता है वो बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट को जो है वो मुतालिका थाने के अंदर जाकर जो है वो रजिस्टर्ड करवाता है, जिसके बाद पुलिस जो है वो उसको मुकम्मल रजिस्टर्ड करती है। उसके बाद ही किराएदार उसके अंदर रहना शुरू होता है। उससे पुलिस की नॉलेज में ये होता है कि ये इस थाने की जुरिस्डिक्शन में ये मकान जो है वो किराए पर जो है वो दिया गया है और इनको दिया गया है ताकि जिसको किराए पर दिया जा रहा है उनका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद, वो जो है वो चेक किया जाता है। इस हवाले से पुलिस जो है वो तमाम तर जो डाटा होता है, बायोडाटा जो होता है, वो उन लोगों का जो अपने पास इकट्ठा करती है जो कि किराए पर ये घर जो है वो ले रहा होता है, जिसके बाद जो है वो चेक किया जा सकता है कि आया ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं या नहीं है, या क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो मुल्जिमान होते हैं वो किराए पर जो है वो घर जो है वो ले रहे होते हैं और उसी के अंदर जो है वो ये मुल्जिमान जो है वो डकैती की वारदातें भी जो है वो डालते हैं। इस हवाले से जो पुलिस ने जो है वो ये वारदातें रोकने के लिए जो है वो ये इक़दाम जो है वो शुरू किया है ताकि जो है वो ये मुल्जिमान जो डकैत हैं इनको जो है वो बआसानी तौर पर जो है वो देखा जा सके कि आया ये आम शहरी है या फिर ये डकैत हैं जो कि इस तरीके से किराए पर घर ले रहे हैं, क्योंकि डकैत अक्सर जो है वो डकैती करने के बाद जो है वो जो किराए पर घर लिया होता है वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी रिहाइश पजीर होते हैं। कई ऐसे मकान मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और क्योंकि पूरे ही इस तरीके से हर जगह ये जो है वो मौजूद है कि पहले जो भी किराए पर घर जाएगा वो रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उसको रिहाई दी जाएगी। लेकिन कोरंगी में कई ऐसे मकाम पर घर मौजूद है किराए पर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और जो लोग हैं वहाँ पर जो बगैर रजिस्टर्ड जो है वो किराए पर रह रहे हैं। तो यही कहा गया है कि जिन्होंने किराए पर घर थानों में रजिस्टर्ड नहीं करवाए वो फौरी तौर पर करवाएं ताकि जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके, क्योंकि जो है वो अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो बाकायदा उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और कई ऐसे मुकदमा जो है वो हो चुके हैं और कईयों को जो है वो गिरफ्तार भी जो है वो किया जा चुका है। जी अच्छा अनुषा, बताइएगा के लिए शहरियों के लिए ये कितना आसान है और कितना फ़ायदेमंद है?
बिल्कुल देखिए, ये एक रूल है जो कि पूरे कराची के अंदर मौजूद है कि कोई भी अगर किराए पर घर लेगा तो उसको लाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बगैर रजिस्टर्ड करवाए जो है वो इस तरीके से अपने किराए के घरों में जो है वो रह रहे हैं, जिसके बायस जो है वो पुलिस के नॉलेज में ही नहीं है कि कौन सा घर किस किराए पर जो है वो उठा हुआ है, कौन वहाँ पर रह रहा है, उसका डाटा मौजूद नहीं है। और जो भी किराए पर घर लेता है बाकायदा उसका जो किराएदार होता है, किराएदार जो होता है उसका CNIC वगैरह डाटा वगैरह तमाम तर चीजें जो है वो थाने में जमा होती है रिकॉर्ड के तहत, ताकि पुलिस जो है वो चेक कर सके आया ये फैमिली वाले लोग हैं या फिर कोई डकैत है जिनका CRO मौजूद है। इस तरीके से जो भी किराए पर घर हैं, कई करंगी डिस्ट्रिक्ट एक थोड़ा ओल्ड एरिया है जहाँ पर जो है वो कई अफराद ऐसे हैं जो कि किराए पर घर तो ले रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं। और इसी तरीके से ऐसी क्रिमिनल लोग भी हैं जो कि इस तरह का छोटे किराए के मकान लेने के बाद वहाँ पर रिहाइश पजीर हो जाए, पुलिस के नॉलेज में नहीं होता है। डकैतों के ठिकाने का पता लगाने के लिए कोलंगी पुलिस ने इकदाम शुरू किया ताकि क्राइम में वाज़ेह तौर पर जो है वो कमी आ सके और इससे क्राइम में वाज़ेह तौर पर कमी भी जो है वो आएगी। ये इकदाम जो है पुलिस की जानिब से बहुत अच्छा उठाया गया है, क्योंकि कई डकैत स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो किराए पर घर लेके लिए हुए हैं और उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, और पुलिस जो है उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, क्रैकडाउन शुरू किया है। इस तरीके से जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको भी जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर रही है और पता भी लग रहा है कि कौन जो है वो यहाँ पर किराए के ऊपर रह रहा है और कौन फैमिली वाला है। फिलहाल जो पुलिस ने ये कहा है कि तमाम तो रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड के बाद ही जो है वो पुलिस तहकीकात जो है वो कर सकती है कि आया ये, क्योंकि डाटा जो जमा होता है पुलिस के बाद उसके बाद पुलिस उस पर तहकीकात करती है, चेक करती है, वेरीफाई करती है और वेरीफाई मुकम्मल होने के बाद वो घर किराए के घर जी, जो है वो बहुत दिया शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका।